हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। फाइनली आज डिस्कस करेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि आज हमारा क्या प्लान था, किस तरह से मार्केट ने काम किया। और साथ में हमें भी डिस्कस करेंगे कि हमको नेक्स्ट डेज का लेवल बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, हमको किस तरह से ट्रेडिंग प्लान करना चाहिए, किस तरह से हमारे लेवल्स यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं, हमने कल जो वीडियो में डिस्कस किया था, मुझे बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हमने क्या डिस्कस किया था, क्या हमारा ट्रेडिंग प्लान है। फिर भी मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, देखिए मार्केट है ये, मैं इसलिए आपको बताता हूँ। मार्केट जाएगी तो जाएगी कहाँ, कहीं ना कहीं तो हमारे रेंज में आएगी ना। मैं बोलता हूँ अगर पहली कैंडल में नहीं पकड़ूंगा तो दूसरी कैंडल को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, दूसरी को नहीं पकड़ूंगा तो मैं तीसरे को छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये जितने भी रेंज बनाए हुए हैं, जितने भी लेवल्स बनाए हुए हैं, इन पूरे टोटल्स लेवल के अंदर मैंने आपको कल वीडियो के अंदर बारी बारी से बताया था, बारी बारी से बताया था, बारी बारी से बताया था। और क्या बोलूं, लाइव मार्केट के दौरान भी हमने अपने ग्रुप में आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट करके दिया, इतने सारे लेवल्स बना करके दिए, टोटल आपको लेवल्स बना करके हमने दे दिया था। बताइए इससे ज़्यादा क्या करना चाहते हैं आप? सोचिए, आप सोचिएगा एक बार अपने दिल में हाथ रख करके कि हाँ, मेरे लेवल्स किस तरह से वर्क करते हैं, मेरे बताने का तरीका में किस तरह से, अगर मैंने आज बताया तो क्या मार्केट उस तरह से रिस्पेक्ट कर रही है या नहीं कर रही, क्या मार्केट अपने लेवल को रिस्पेक्ट करती है या नहीं करती है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप खुद बताइए क्या बताया था यहाँ पर, हमारे लेवल्स क्या थे। सोचिए, ये निफ्टी का मैं चार्ट यहाँ पर खोल के रखा हूँ। कभी सोचिएगा कि ऐसा लेवल आपको जो भी बता करके दे देना, आप चले जाना। मैं तो आपको बताता हूँ, अपने ग्रुप में मैं खुल के बोलता हूँ, मुझे टिप्स सर, जो जितने भी लोग आते हैं ना मेरे ग्रुप के अंदर, नहीं मुझे टिप्स चाहिए। बड़े भाई, टिप्स मैं नहीं बेचता यहाँ पर, ना ही मैं यहाँ पर टिप्स में कोई काम करवाता हूँ। मैं आपको फ्री की सर्विस दे रहा हूँ, आप सीखिए। इस मार्केट के अंदर सीखने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से चार्ट काम करता है, किस तरह से क्या करता है। यकीन करिए, आप अगर आप वीडियो देख लें और मेरे लेवल्स को ड्रा कर लें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको दिन भर में एक दो ट्रेड नहीं मिलेंगे। और अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। अगर हमारे लेवल के अंदर नहीं आएगा हम छोड़ देंगे। आप खुद बताइए यहाँ से हमारे क्या हमने डिस्कस किया हुआ था, आपको क्या बताया गया था? बताया था कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होगी। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद पहली कैंडल में मार्केट रिकवरी करेगी। रिकवरी करने के बाद इसका सपोर्ट, इसका जाकर के यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो पुट बायर है उनको इतना जल्दी मार्केट पैसा नहीं देगी। मार्केट एग्जैक्ट वही चीज़ करती है आपकी, पहले गैप डाउन, इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट पूरा का पूरा रिकवरी करती है, वहाँ से जाकर के फिर मार्केट डाउनफॉल आता है। क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ? पता है क्यों ऐसा हुआ? कल की वीडियो में बताया हुआ था क्यों ऐसा होगा। प्लीज़ चेक करिएगा। आप लोगों को लगता होगा नहीं मैं यहाँ पर मजाक कर रहा हूँ और मैं वीडियो जो बना करके देता हूँ बस यहाँ तो मैं टोटल का बोल देता हूँ, बस मैं ऐसे लेवल प्रोवाइड कर देता हूँ आपको। लेकिन देखिएगा, आप लोग लेवल नहीं ड्रा कर रहे हैं। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आप लोग मार्केट को मजाक बना करके रखे हो। कोई बात नहीं यार, मैं कोई भी वीडियो देख लूंगा, कोई भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लूंगा, मेरे को लेवल तो ऐसे मिल जाएंगे। अरे भैया, जब लेवल मिल जाएंगे तो सीखेंगे कब आप? कब तक दूसरे के डिपेंड रहेंगे आप? बताइए। यहाँ पर अगर कोई आपको ये ना बताए कि नहीं 22,500 की कॉल इतने रुपए में बाई कर लेना चाहिए, अगर वो चार्ट बना करके दे रहा है तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि चार्ट क्या है। आपको जब वहां पर कोई परोस करके थाली हाथ में रख दे कि नहीं नहीं 22,500 की पुट आपको बाई करना है 10 रुपए में, तब आप बाई करेंगे, क्या मतलब है? ये टिप्स है ना? बताइए। इसी तरह से आपको टिप्स चाहिए, नहीं दे सकता मैं भैया हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपको टिप्स नहीं दे सकता। मैं आपको चार्ट प्रोवाइड कर सकता हूं, मैं आपको लेवल यहां पर दे सकता हूं। अगर मैं यहाँ पर टिप्स देना शुरू किया तो आप कुछ नहीं सीखेंगे, दूसरे दिन आप मेरे टिप्स से लॉस कर लेंगे और मेरे को भर भर के गालियां देंगे अपने कमेंट में, बोला तेरी वजह से मेरे इतना पैसा नुकसान हो चुका है। मैं क्यों दूं भाई? मैं यहाँ पर कोई किसी का ना, अगर मैं आपसे ना पैसा ले रहा हूँ तो मैं आपकी गाली यहाँ पर सुनने में नहीं आया हूँ। आपको अच्छा लगता है आप रहे मेरे ग्रुप में, नहीं अच्छा लगता भैया मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ, आप जा सकते हैं, लेकिन मैं टिप्स नहीं दे सकता। आपको चार्ट लेवल मैं प्रोवाइड कर सकता हूं कि हाँ यहाँ पर ये चार्ट है, यहाँ पर इस तरह से मार्केट कामकाज कर सकती है। चूंकि इस मार्केट में 100% कोई नहीं होता तो मेरी क्या औकात है इस मार्केट के अंदर 100% होने की, बताइए। और जो आपको बोलता हो कि नहीं 100% ऐसा होगा तो आप प्लीज जाइएगा और रह करके देखिएगा 10 दिन उसके साथ और ट्रेड करिएगा, मजा आ जाएगी आपको। अपने अकाउंट के साथ अच्छे से आप हैंडल करिएगा, ठीक है। बट समझिए, चार्ट का लॉजिक समझिए, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं उस चीज को समझिए आप, कि क्यों मार्केट यहां से ऊपर गई थी, क्यों मार्केट वहां पर गिरावट किया, क्यों मार्केट ने, जब मैं आपको बताया था कि किसी भी टाइम अगर आपकी मार्केट ये 22,620 का लेवल अगर ब्रेकडाउन कर देगी तो यहाँ पर मार्केट में एक बहुत बड़ा गिरावट आएगी और ये लगभग लगभग आपको 100 पॉइंट का यहाँ पर आपको मूवमेंट आएगी, 100 से 140 पॉइंट तक का आपको यहाँ पर मूवमेंट मिलेगा। प्लीज चेक करिएगा इस बर्ड को, मेरे बर्डिंग को आप चेक करिएगा, बाकी कुछ नहीं। और मेरे लेवल क्या थे, आपको 3 दिन से बता रहा हूं, मेरे लेवल ये थे। कौन से? 22,520 का मेरा लेवल था। और आपको भली भांति यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि आज निफ्टी ने 22,520 का लेवल दिया या नहीं दिया। मुझे ज़्यादा बताने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है।
और यहाँ पर कल का मैं ट्रेड आपको ये बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, ये ट्रेंड लाइन आपकी दिख रही ना, ये ट्रेंड लाइन मैंने बार बार ये खींच करके बताया था। मार्केट में किसी भी टाइम इस तरह से अगर होता है और जिस भी टाइम ये ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकडाउन करेगा, बहुत बड़ा फॉल यहाँ पर आएगा। उसका रीजन मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है और जिस टाइम इस सपोर्ट को ब्रेकडाउन नेक्स्ट इस बार मार्केट करेगी तो आपकी बहुत नीचे मार्केट जाने वाली है। आपको यकीन ही नहीं हुआ होगा कि नहीं ये ऐसा बात भी हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता है। आप लोग तो बस SGX निफ्टी को देख लिए, वहां पर देख लिया, अरे वो तो बहुत बड़ा गैप डाउन है, मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाएगा, इसके बाद ऊपर जाएगी मार्केट, इसके बाद ऐसा होगा। कुछ नहीं है मार्केट, ये सब कुछ सब ऑपरेटर का गेम है। आपको सब कुछ वो लोग करते हैं जो भी करते हैं, मार्केट के अंदर ऊंची कैंडल करते हैं, मार्केट के अंदर गिरावट करते हैं, जो मर्जी है वो सब उनके हाथ में। तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताया थी, रेड कैंडल जब भी आपकी बनेगी, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी, अगर आपको पुट का यहाँ पर ट्रेड मिलेगा तो बहुत परफेक्टली ट्रेड मिलेगा और आपका हो सकता है 10 रुपए वाला जो आपका ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन आपका यहाँ पर 100 रुपए भी हो सकता है। अगर आपने सेंसेक्स वाली मेरी वीडियो देखा होगा, कल की जो मैंने वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, बताइए। आप लोग ट्रेड ढूंढते हैं, दुनिया भर के ट्रेड ढूंढते हैं। मैंने क्या बताया था आपको कि आपका सेंसेक्स का आपका एक्सपायरी है। सेंसेक्स एक बहुत बड़ा इंडेक्स है। सेंसेक्स में जब मूवमेंट आती है तो बहुत लंबी लंबी मूवमेंट आती है। आपको क्या करना है, 20 रुपए की आपको यहाँ पर पुट बाई कर लेना है और 20 रुपए की आपको कॉल यहाँ पर बाई करके छोड़ देना है। आपका मैक्सिमम लॉस यहाँ पर कितना रहेगा आपका मैक्सिमम लॉस यहाँ पर 1000 रुपए का आप मैक्सिमम लॉस रख लेना और हो सकता है कि 1000 रुपए आपका 2000 3000 में भी कन्वर्ट हो जाएगा। आप यकीन करिए, अगर आपने ये दोनों बाई किया होगा ना, तो ये 20 रुपए वाला जो ऑप्शन है ना, आपका 500 रुपए गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये 20 रुपए वाला ऑप्शन 500 रुपए गया है। कभी यकीन करके देखना ये चीज। ये जिसने 1000 रुपए यहाँ पर लगाया होगा ना, उसका 10 मिनट के अंदर जो ऑप्शन भागा है ना, यहां से जब ये गिरावट आई थी, ये वाली यहां से लेकर के आप कैंडल देख लेना, ये जो 20 रुपए का ऑप्शन था ना, 1000 रुपए लगाया होगा किसी बंदे ने, उसका 10,000 रुपए हो गया। यहाँ पर 10 गुना रिटर्न यहाँ पर दिया है। करोगे तब ना होगा भैया, जब यहाँ पर आप ट्रेड पकड़ना सीखोगे तब ना आप करोगे। आपको कोई उंगली पकड़ के यहाँ पर नहीं करवा सकता, और जो पकड़वाता है, मैं बोलता हूं, वो आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी का साधन वो क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आपको सीखने नहीं दे रहा है। आपको वो चाहता है कि नहीं ये बंदा सीखे ना, और इसी तरह से मुझे फीस भरता रहे और इसी तरह से मैं उसके पैसे लूटता रहूं। जानबूझ के वो आपके साथ ये कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है। इसलिए प्लीज, अगर आपको हकीकत में इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है तो आप चार्ट सीखिए, चार्ट से प्यार करिए, चार्ट को सीखिए कि क्यों चार्ट ऐसा बोल रहा है, क्यों ऐसा हुआ है मार्केट के अंदर, क्यों इतनी बड़ी गिरावट आई। समझ रहे मेरी बात? चलिए, बहुत हो जाता है बकवास। आप बोलते होंगे बोला ऐसे ही करता रहता है बकवास, तो आपकी भैया आपकी मर्जी, आपका पैसा, आपको जैसा लुटाना है लुटाइए, मैं क्या बोलूँ। लेकिन मैं आपसे बार बार वही बोलता हूँ, अगर आप मेरे ग्रुप में आते हैं, आपको लगता है नहीं आप टिप्स के लिए आए हैं, तो मैं नहीं दूंगा आपको टिप्स। बार बार मैं बोलता हूँ, यहाँ पर नहीं दे सकता। मैं आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, आपके इमोशन से खिलवाड़ नहीं कर सकता मैं, कि आपको मैं टिप्स दे करके यहाँ 10 दिन प्रॉफिट करवा दूं या 11वें दिन आप मेरे ऊपर पूरा डिपेंड हो जाओ। आप चार्ट तक नहीं देखोगे, आप सिर्फ आओगे ग्रुप में, बोलेगे यह तो टिप्स देता है, चलो ठीक है, काम तो हो ही जाता है हमारा, मुझे चार्ट में सर खपाने की क्या जरूरत है। सीखोगे ही नहीं आप, बस टिप्स के भरोसे बैठे रहोगे। ठीक है यार, ये तो काल पुट आ ही जाएगा, मैं इससे पैसा कमा लूंगा। कब तक कमाओगे आप बताओ? क्या फिर सीखोगे? किसको दूसरे को सिखाओगे आप? मत करो। समझो, आप चार्ट सीखो। चार्ट जब आप सीख लोगे ना, आप यकीन करो, ये जो आप 100 टिप्सर के बराबर आप अकेले काम करोगे, मैं गारंटी लेता हूं आपकी। जिस तरह से आप हमें यहाँ पर कमेंट करके बोलते हैं ना, उसी तरह से कल आपको दुनिया कमेंट करके बोलेगी हाँ इस बंदे में जुनून था, इसने चार्ट को सीखा है। ठीक है, ये है कहानी। आपको मोमेंट मिला होगा। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट किया होगा। मैंने यहाँ पर आप सबको चार्ट बना करके दिया था। अगर आपको यकीन नहीं है, यहाँ पर मैं अपने कुछ यहाँ पर ग्रुप के कुछ मैसेजेस दिखा सकता हूँ। ये देखिए, सेंसेक्स का था ना, ये सेंसेक्स का था, आप सेंसेक्स में चेक कर लेना। इसका मतलब क्या है, बहुत से लोग इसका मतलब नहीं समझ रहे। इसका मतलब पता है क्या है, ये जो आपको मैंने यहाँ पर बना करके दिया था इस तरह से, इसका मतलब क्या था? अरे बड़े भाई, इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर चेक देखिए, यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि आपका यहाँ ये स्टॉप लॉस है, आपका एंट्री पॉइंट ये होना चाहिए, इधर कहीं आपकी एंट्री पॉइंट होना चाहिए, और वापस मार्केट यहाँ तक का आपका टारगेट यहाँ तक का देगी। मार्केट जब यहाँ थी तब मैंने आपको ये बना करके डाला था कि नहीं डाला था, बताइए। देख लीजिए, टाइम देखिए, 9:20 में मैंने आपको बना करके डाल दिया था कि मार्केट वहां तक ऊपर जाएगी और ऊपर से नीचे आएगी। और यही चीज मैंने आपको कल बताया था वीडियो के माध्यम से। मैंने एक भी लेवल, एक भी रूल अपने नहीं तोड़े हैं। जो लेवल मैंने आपको यहाँ पर कल बता करके दिया था, वही लेवल के माध्यम से यहाँ पर आपको काम हुआ है। बैंक निफ्टी के यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि नीचे से मार्केट ऊपर जा रही, ऊपर से फिर गिरावट आएगी। क्यों दिया था लेवल? सोचिएगा, कभी सोचिएगा, कभी वीडियो में जा करके देखिएगा, तब आपको पता चलेगा। ये लीजिए, ये किसका लेवल है सेंसेक्स का ना। अरे भैया, सेंसेक्स वाले तो लेवल है, आप देख लीजिए कहाँ से मैंने आपको दिया था, 9:38 का। ये अब ये दोबारा स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर देख लीजिएगा। मार्केट वहाँ तक गई है या नहीं गई है, मेरे लेवल को रिस्पेक्ट किया है या नहीं किया है। उसके बाद ये जो गिरावट आई है,
आप यहाँ पर चेक कर लेना, यहाँ पर जो गिरावट आई है आप खुद देख लेना ये आई है कि नहीं आई। मुझे यहाँ पर अपने आप को ये दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है ये। अच्छा, निफ्टी का भी देख लेना, निफ्टी में क्या हुआ था, निफ्टी में भी मैंने क्या लेवल दिया था आपको और क्या बताया था कि जी अगर ये 22,700 के नीचे गई इस बार मार्केट तो आपको बहुत बड़ा नीचे करेक्शन आएगा। और इतना यार, इतना बताने के बाद भी आप लोग नहीं समझ रहे हैं। ये लेवल तक मैंने आपको दिया था, क्या क्या नहीं दिया बताइए। ये आपका सेंसेक्स का लेवल था, ये हिट हुआ, सेंसेक्स का पहला टारगेट हिट हुआ था। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि अगर 74,500 को अगर इसने ब्रेकआउट किया, सॉरी ब्रेकडाउन किया, तो आपका सेंसेक्स का लेवल होगा कितना, 74,225 का लेवल आपका होगा। बोला था वीडियो में मेरे दोस्त, चेक करना जरूर जा करके, चेक कर लेना आप, ठीक है, चेक करना। ये आपका निफ्टी का है, यहाँ पर निफ्टी ने टारगेट दिया, सॉरी बैंक निफ्टी ने सबको टोटली टारगेट, यहाँ पर जितने भी टारगेट आपको यहाँ पर दिए गए थे टोटल टारगेट आपको यहाँ पर ये देखिए। यहाँ पर ये रेड लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पर ये था कि 22,620 का मेरा यहाँ पर सपोर्ट था और इसका अगर ब्रेकडाउन करेगा तो 22,520 नीचे निफ्टी जाएगी। 9:50 में आपको यहाँ पर बताया था, मैंने ग्रुप में बता दिया था। क्या करेंगे अब, आप लोग करते ही नहीं हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। प्रॉफिट दिखाते हो भैया, प्रॉफिट क्या दिखा करके करोगे, मुझे शौक ही नहीं किसी का प्रॉफिट देखने के लिए। ये लीजिए, ये सेंसेक्स वाला ट्रेड था ना, चेक करिएगा, ये देखिए, ये कल का ट्रेड बनाया हुआ था ना, 74,226 आपके सामने बताया था कल आएगी सेंसेक्स, और आज आप देख लीजिए कि 74,226 आया। मैं रीजन बताया था आपको कि क्यों आएगा, ये भी बताया था मैं आपको। चलिए क्या बोले अभी आपको, ठीक है। चलिए देखिए, ये चीज़ें तो आप ये स्क्रीनशॉट आप मत देखिए, स्क्रीनशॉट आपसे देखने से कोई फायदा नहीं, आप लोग बहुत से लोग डिलीट कर देंगे। अच्छा चलिए ओके, अब यहाँ पर देखिए, आप लोगों को बोला सर कॉल का भी तो ट्रेड मिला था। अरे भैया, मैं गिरती हुई मार्केट में भी आप लोगों को कॉल करवाया था, बताओ करवाया था कि नहीं करवाया था। अरे करवाया था। ये वाला ट्रेड का मतलब क्या होता है बताइए। अब यहाँ पर आप बताइए, निफ्टी का ट्रेड है 10:28 का, इसका मतलब क्या है खुद बताइएगा, कोई बताओ आप। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, एंट्री पॉइंट आपका कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर समझिए, आप दोबारा बताना चाहता हूँ। ये यहाँ पर एंट्री पॉइंट आपका ये है, यहाँ से लेकर के ये एंट्री पॉइंट है, ये आपका स्टॉप लॉस है और ये आपका टारगेट है। टारगेट क्या दिया था आपको, 22,688 का आपका टारगेट यहाँ पर दिया था ना, यही टारगेट था ना। अब आप ऑप्शन देखना चाहते हो यहाँ पर कि किसका ऑप्शन यहाँ पर मैंने आपको बताया था, सजेस्ट किया था, देख लो बड़े भाई, ये लो 22,650 का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर सजेस्ट किया था। आप लोगों ने प्रॉफिट भी यहाँ पर बनाया होगा। और ये देख लीजिए, आपको यहाँ पर एंट्री पॉइंट बताया, आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस। अब आप नहीं समझ पा रहे हो तो इससे ज़्यादा क्या दूँ बताओ क्या। इसके बाद ये जो मेरा लेवल था ये वाला, ये लेवल भी चेक कर लीजिएगा, 144 गया या नहीं गया। देखिए, मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ आपको वहाँ तक बैठना है, मैं हमेशा आप सबको ये बताता हूँ कि प्लीज़ आपको वहाँ तक बैठने की ज़रूरत नहीं जो मैंने लेवल दिया है। लेकिन कम से कम आपने जो कैपिटल लगाया है, कैपिटल के मुताबिक आपको अगर परसेंटेज यहाँ पर मिल जाता है ना, तो फिर आपको वहाँ से एग्जिट कर देना चाहिए। और अगर आप एग्जिट नहीं करते तो फिर आपका ये भी दिल में ठान लो कि या तो मेरा एसएल होना चाहिए या तो फिर मैं यहाँ पर टारगेट लूँगा, और डेली है फिर उसी तरह से जाइए। आप ऐसा मत करिएगा कि नहीं एक दिन तो मैंने ऐसे ठान लिया, दूसरे दिन ठीक है मेरा लॉस हो गया तो मैं उस लॉस को कवर करने के लिए चल दूँ, तो फिर कुछ हासिल नहीं होने वाला इस मार्केट के अंदर। डिसिप्लिन रखना है तो आपको कंटिन्यू एक डिसिप्लिन रखिए, और नहीं तो फिर आप यहाँ पर स्कल्पर बनिए, चोर बनिए, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करके साइड होते रहिए। लेकिन जब आपको लॉस भी होता है तो आप छोटा लॉस दीजिए, और अच्छा प्रॉफिट आप लोग कमा रहे हैं। मेरे ग्रुप के लोग अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, मुझे खुशी होती है जब वो लोग मैसेज करते हैं, बोला सर आज तक तो 3 सालों से इतने दिन हो गया मैंने लॉस में ही लॉस बुक किया है, लेकिन जब से आपके ग्रुप में आया तो मुझे अच्छा लगने लगा। भले मैं यहाँ पर 200 की प्रॉफिट जनरेट करता हूँ लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस चीज़ की मिलती है कि आप लोग जब छोटा लॉस करते हो। मुझे सबसे बड़ा दुख तब होता है जब आप लोग बहुत बड़ा लॉस करते हैं, और वो भी बिना कोई लॉजिक का लॉस करते हैं। अगर कोई लॉजिक हो वहाँ पर, अगर आपका लॉस हो गया, मान लीजिए सूटअप एक बहुत बड़ी कैंडल बन गई, आपका एसएल मान लीजिए नहीं हीट हो पाया, तब हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपका मतलब अनफॉर्चुनेटली आपका लॉस हो चुका है। लेकिन लॉजिक के बिना अगर लॉस होना सबसे बड़ा मुझे टीस लगता है, यहाँ पर दिल पर चुभता है। आप यकीन करिए, आप लोगों का पैसा अगर लॉस होता है तो मेरे दिल पर चुभता है, ठीक है। मैं इसलिए आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ कि आप कम से कम लेवल बनाइए, अपने चार्ट में आप लेवल बनाइए, आप सीखिए तो सही कि अगर इसके नीचे मार्केट जाएगी तो क्या काम करेगी, इसके ऊपर जाएगी तो क्या काम करेगी, आपको एंट्री कहाँ करना चाहिए। बहुत से लोग बोलते बोला सर एंट्री नहीं पता मुझे। अब आप बताइए एंट्री क्या नहीं पता है आपको। अब आप ये बताइए कि मार्केट अगर यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए मार्केट अगर यहाँ से ऊपर गई ना, यहाँ पर आप अगर आप यहीं से जगह पुट बाई करेंगे आप 100% यहाँ पर आप ट्रैप हो जाएंगे। आपको पुट बाई करने के यहाँ पर जगह है ना भाई, यहाँ पर 2 रीजन यहाँ पर मिल रहे हैं। एक तो पहला रीजन ये हो गया, आपको ऊपर रेजिस्टेंस है। दूसरा रीजन ये हो गया कि यहाँ पर पुट वायर बने थे ना, उन पुट वायर का मार्केट ने एसएल लेने के लिए ऊपर गई थी, मतलब इनका प्रॉफिट कम करने के लिए मार्केट ऊपर गई थी, और कुछ नहीं था मार्केट को ऊपर जाने का कोई रीजन नहीं था।
इनका जो इन्होंने कल पुट बाई किया था ना, उनका प्रॉफिट कम करने के लिए मार्केट ऊपर गई, तो आप यकीन करो निकलने तक नहीं दिया था इनको, इतनी फास्ट ऊपर मूवमेंट आया था। ये कहानी थी। तो अब आपका ये फिर दिमाग में आपको ये छपना चाहिए कि यार अगर मार्केट इतना बड़ा, सब जगह का मार्केट यहाँ पर क्या है, निगेटिव है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब कुछ तो लॉजिक है, ये गलत हो रहा है। ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसने क्या बनाना शुरू कर दिया, इस तरह से यहाँ यहीं से मार्केट में कमजोरी आना शुरू हो गई थी। इन 2-3 कैंडल में ही कमजोरी आना शुरू हो गई थी। अगर मार्केट को जाना ही होता ना, तो फर्स्ट कैंडल में जितना इसने पावर दिखाया ना, सेकंड कैंडल में उसी तरह से पावर दिखाता, तीसरी कैंडल में उसी तरह से पावर दिखाता, कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाता। लेकिन यहीं से पता चल गया था नहीं, मार्केट में तो कोई दम है नहीं। मार्केट तो ये सिर्फ फर्स्ट कैंडल आपको ट्रैपिंग करने के लिए ऊपर लेकर के गई है कि गैप डाउन ओपन हो जाए, इसके बाद आप यहाँ पर आ जाओ कॉल में, और जैसे आप कॉल में आ जाओगे तो यहाँ पर ऑपरेटर बैठे हुए थे। इतनी बड़ी कैंडल जो आपका यहाँ पर इन्होंने ठोंका है ना, ये सिर्फ ऑपरेटर कैंडल है, और यहाँ पर जितने भी बेचारे कॉल वायर थे सब के सब एसएल उनको निकलने तक का मौका नहीं दिया। ये है ऑपरेटर कैंडल, ये है ऑपरेटर कैंडल, ये है ऑपरेटर कैंडल। मैं आपको क्या बताया था कल, जो रेड कैंडल बनेगी मार्केट के अंदर वो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी। अगर आपकी एंट्री पुट के साइड हो गई तो आपका पैसा बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन अगर गलती आपसे हो गई और कहीं आपने अपोजिट एंट्री कर लिया तो आप यूं कहिए कि आपका यहां पर पूरा कैपिटल भी साफ हो जाएगा। बोला था ना, ये है लॉजिक। प्लीज एंट्री का तरीका सीखिए, एंट्री का यहां पर कारण ढूंढिए। आप रेड कैंडल ग्रीन कैंडल देख करके एंट्री मत किया करिए। आप यहाँ पर एंट्री का कारण ढूंढिए कि अगर यहाँ पर मैं एंट्री कर रहा हूँ, अगर इस जगह मैंने एंट्री किया है तो क्यों एंट्री यहाँ पर मेरी पुट की बन रही है। यहाँ पर आपको 2 कारण यहाँ पर नजर आ रहे थे। एक तो यहाँ पर क्या था बताइए, जब मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट किया था ना, यहाँ से क्या किया था, कंसोलिडेट करके यहाँ सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर गई थी कि नहीं गई थी, गई थी ना। तो जब कोई यहाँ पर सपोर्ट था तो ये फर्दर क्या बनेगा, जब मार्केट यहाँ से नीचे खुल गई तो ये इसका रजिस्टेंस बन जाएगा। तो रजिस्टेंस में जाने के बाद मार्केट कोशिश करती है यहाँ से नीचे आने के लिए। तो अब बताइए यहाँ पर आपके पास 50% का तो है ना व्यू, 50% का यहाँ पर क्लियर है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। जब यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर या तो मार्केट नीचे जाएगी, और अगर ऊपर जाएगी तो ठीक है, मैं 50% यहाँ पर गलत हो सकता हूँ, मानते हैं आप। और 50% के बाद आपको कंफर्मेशन करने के लिए आप ओपन इंटरेस्ट देखिए, वाई डाटा देखिए, आप थोड़ा सा चार्ट का कैंडल पैटर्न सीखिए, हो जाएगा आपको कंफर्म। यहाँ पर 70% अगर आप यहाँ पर कंफर्म हो गए तो आप यकीन करिए आप पैसा बनाएंगे मार्केट के अंदर से, कुछ नहीं, समझ रहे। चलिए, बहुत बकवास करता हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपको बोर कर दूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है। एनीवे, तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर मैं मंडे के बारे में कि मंडे का आपको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। देखिए प्लीज़ लेवल बनाइए आप। ठीक है, अब लेवल यहाँ पर क्या है, 22,590, यहाँ पर 22,520 में बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट में यहाँ पर मार्केट ने क्या दिया, यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपकी 22,500 आपका क्या है, साइकोलॉजिकल नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो अब यहाँ पर मार्केट क्या करेगी आपको, देखिए अभी ऐसा कुछ मत सोचेगा कि नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मार्केट एक बार गलती से 500 के नीचे आ गई तो फिर अच्छा खासा यहाँ पर फॉल देगी। कब मैंने बताया था, 22,620 के नीचे, इसके नीचे आ गई तो आपको फॉल यहाँ पर मिलेगा। तो अब यहाँ पर आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए, देखिए इसका लो, मतलब ये लो तो ये कहिए आप, यहाँ पर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर 22,500 ले लीजिएगा। ठीक है, 22,500 के नीचे अगर आपकी एक 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर सस्टेन करे नीचे की तरफ, ठीक है, और आप देख लेना कि हो सकता है ये आपकी 22,480 के नीचे आ जाए तो आपको और ही बेटर ट्रेड मिलेगा। बेटर ट्रेड मतलब मिलेगा आपको किसमें, पुट के केस में मैं आपको बता रहा हूँ। दोबारा आपको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो आपकी बाइंग आई थी ना, कहाँ पर बाइंग आई थी इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस जगह देखिए यहाँ पर बाइंग आई थी ना, यहाँ पर सेम वही कंसोलिडेट किया था मार्केट ना, ऊपर मतलब सपोर्ट के ऊपर कंसोलिडेट किया, सपोर्ट के ऊपर कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर बाइंग आई थी। इसका मतलब इस बार क्या होगा, इसका क्या बनेगा, ये यहाँ पर देख लीजिए, ये इसका क्या बनेगा, इस एरिया में आपका यहाँ पर कंसोलिडेट किया मार्केट ने, कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये नीचे ब्रेकडाउन किया, मतलब ये 22,480 का मान लीजिए नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया, आपका लेवल कहाँ तक आएगा, आपका ये लेवल है कौन सा, 22,450 के अराउंड आपका पहला लेवल है। मतलब लगभग आपको यहाँ पर 30 से 40 पॉइंट की आपको यहाँ पर गिरावट मिलेगी पहला। देखिए मार्केट में ना कल आप मंडे के दिन बहुत बड़ा यहाँ पर उम्मीद मत करिएगा कि मार्केट बहुत बड़ी गिरावट देगी। मार्केट कभी भी ऐसा एक तरफा गिरावट बहुत कम देती है, आपको फंसा करके मारेगी। ऑप्शन बायर को मार्केट क्या करती है ना, फंसा करके मारती है। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन बायर ने क्या किया होगा, आज गलती उन्होंने पता है क्या किया होगा, यहाँ पर जब देख रहे हैं कि मार्केट इतनी बड़ी गिरावट किया है ना यहाँ पर, तो उनको भी बहुत सारे यहाँ पर टेलीग्राम में ये बताया गया होगा, बोला यार मार्केट अब गिर रही है ना, तो यहाँ पर कल भी गैप डाउन ओपनिंग होगी और कल भी मार्केट में आपको अच्छा पैसा मिलेगा। देखिए लॉजिकली समझिएगा कि अगर ऐसा कुछ होता, ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेटर गेम नहीं होता। आप तब तो हम ही लोग पैसा बनाते होते, यहाँ पर ऑपरेटर क्यों यहाँ पर बैठता, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट यहाँ पर मंडे को मैं आपको बता रहा हूँ क्या कर सकती है, यहाँ पर पूरे के पूरे कंसोलिडेशन कर सकती है और आपको फंसाने के लिए एक बार ऊपर जाएगी। जैसे आप यहाँ पर कॉल बाई कर लेंगे फिर फर्दर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगी। एक दिन आपका यहाँ पर मूड होने वाला है, समझ रहे हैं आप, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो
अब यहाँ पर आपको पुट तभी बाई करना चाहिए मेरे हिसाब से जब आपका यहाँ पर ये लेवल जो है ना आपका 22,480 के नीचे आए, आप यहाँ पर पुट बाई करिएगा। आपका लेवल पहला ये वाला होगा। अगर आप नेक्स्ट लेवल की बात करें तो नेक्स्ट लेवल यहाँ पर आपका ये आ रहा है, अभी आपका कौन सा 22,360 का। ठीक है, दोबारा ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहाँ पर बताना क्या चाह रहा हूँ। अगर इस बार मार्केट आपकी यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकडाउन किया जो कि आपका 22,480 का है, तो आपका पहला टारगेट नीचे की तरफ ये वाला होगा, दूसरा टारगेट आपका नीचे की तरफ ये वाला होगा। लेकिन कल मंडे के दिन पर्सनली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर ट्रैप नहीं होना है, क्योंकि मार्केट आपको ट्रैप करेगी और ट्रैप कर करके ये क्या करेगी, मार्केट आपको यहाँ पर रेंज में खुलेगी। मार्केट किसमें, रेंज में खुलेगी। रेंज में खुल करके हो सकता है अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पर रेंज में खुले, ये रेंज में खुल करके अगर ऊपर जाए तो आपको छोड़ देना थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल आपको छोड़ देना थोड़ी देर के लिए। मार्केट हो सकता है यहाँ से 50-60 पॉइंट यहाँ तक जाए, यहाँ तक जाने के बाद मार्केट यहाँ से फर्दर गिरावट करे। तो आपको कॉल के केस में अगर आप स्कैल्पर हैं, अगर आपको स्कैल्पिंग करना है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप यहाँ 22,540 के ऊपर आप यहाँ पर एक कॉल छोटा सा ट्राई कर सकते हैं, छोटा सा बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। और आपका टारगेट यहाँ तक का होगा, जो कि आपका लेवल यहाँ पर आ रहा है 22,580 का ऊपर की तरफ लेवल आ रहा है। क्लियर है। लेकिन मैं दोबारा आपको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पुट की तरफ ही आपको जाना चाहिए, बट आपको ट्रैप नहीं होना चाहिए मंडे के दिन पर्सनली। ठीक है, तो आपको रेंज में खुले, आप यहाँ पर रेंज में आप पुट बाई नीचे जाती है, आप यहाँ पर पुट बाई करिएगा। आपका लेवल ये बता दिया, नीचे के लेवल मैंने आपको बता दिया 22,300 तक के आपके लेवल नीचे के अभी भी मार्केट के अंदर यहाँ पर हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाना चाहूँ तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनने का कोई यहाँ पर लॉजिक नहीं बन रहा है कि यहाँ पर ज़बरदस्ती का कोई ट्रेंड लाइन बना करके यहाँ पर मैं किसी को ये नहीं दिखाना चाहता। ठीक है, कोई यहाँ पर ट्रेंड लाइन नहीं है, मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो प्लीज़ निफ्टी का यहाँ पर लेवल आप ड्रा कर लीजिए। देखिए जाने को मार्केट कुछ भी जा सकती है, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, मार्केट बिल्कुल यहाँ पर ट्रैप करने के लिए आपको ऊपर जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। इसलिए मैं आपको बताया हूँ, अगर आपको एक छोटा सा स्कैल्पिंग करना होगा तो कॉल की स्कैल्पिंग कर सकते हैं आप, लेकिन कॉल आपको तभी बाई करना है जब आपकी जो निफ्टी है वो 22,540 के ऊपर जाए, तभी आप यहाँ पर कोई कॉल की ट्राई करिएगा। और यहाँ पर जो यहाँ पर पुट बाई किए हुए हैं, अभी तक इनका स्टॉप लॉस, इनका ना हिट हुआ है, ना इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, किसी का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो मार्केट ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं जाएगी, किसी न किसी दिन ऊपर जाएगी, मार्केट जाएगी। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल ही मार्केट ऊपर जाएगी, इतना ज़्यादा रिकवरी कल ही नहीं आ सकती, ये मुश्किल है मंडे के दिन। तो कुछ रिकवरी करके आपको यहाँ पर क्या कर देगी, बुलिश कर देगी दोबारा, और जैसे आप बुलिश हो जाएंगे तो फिर मार्केट फर्दर नीचे यहाँ पर गिर जाएगी। ये हो गया आपका किसका, निफ्टी का, समझ रहे हैं। तो आपको निफ्टी में इसी तरह से कुछ कामकाज करना चाहिए। चलिए यहाँ पर बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पर क्या ट्रेड करना चाहिए। देखिए बैंक निफ्टी का भी मैंने आपको लॉजिकली सब कुछ बता दिया था। बैंक निफ्टी का भी यहाँ पर मैंने आपको ट्रेडिंग बताया था कि आपको बैंक निफ्टी 48,520 तक आना चाहिए, ये भी बताया था आपको, विथ लॉजिक आपको बताया था। हाँ, बल्कि ये भी मैंने बताया था कि आपको 48,444 का आई थिंक मेरा लेवल था, यहाँ पर मैंने बताया था कि इतना तक आपकी बैंक निफ्टी यहाँ पर आना चाहिए। और आप अगर यहाँ पर देखते हैं तो बैंक निफ्टी आपका जो यहाँ पर लेवल दिया है, ये लेवल आपका यहाँ पर दिया है 48,400 और 60 तक का शायद यहाँ पर नीचे आया है। और आप जो क्लोजिंग देख रहे हैं ये आपका 48,564 का है। ठीक है, यहाँ पर मुझे दोबारा ये नहीं बताना चाहिए आपको कि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मेरे लेवल को रिस्पेक्ट किया, नहीं। आप भली भांति आप जानते हैं कि यहाँ पर जो मैं आपको बताया था कि 48,800 के नीचे मैं यहाँ पर पुट ही बाई करूँगा। अरे बोला था कि नहीं बोला था आपको, बोला था 48,800 के नीचे मार्केट जाएगी तो मैं यहाँ पर पुट ही बाई करूँगा बैंक निफ्टी के अंदर। और आप देखिए एग्जैक्ट पहला लेवल यहीं से हो गई थी, और उसके बाद सेकंड लेवल भी आपको यहाँ पर मौका दिया, फुल का फुल मौका दिया है, और इसके बाद इसने फुल टारगेट यहाँ पर दिया। चार्ट देखिए ना भैया, चार्ट देखिए, आपको सारे लेवल्स यहाँ पर मेरे मार्केट रिस्पेक्ट करती हुई नजर आएगी आपको, समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पर मंडे के दिन किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। देखिए यहाँ पर कोई रुकावट अभी फिलहाल नहीं है। आपकी जो नेक्स्ट रुकावट आ रही है ना, वो मैंने आपको लेवल के मुताबिक आपको बताया हुआ था कि जो मेरा लेवल्स आ रहा है नीचे की तरफ, वो मेरा लेवल अगर किसी भी टाइम आपकी बैंक निफ्टी 48,440 के नीचे सस्टेन किया तो आपको जो बैंक निफ्टी का मेरा लेवल मैंने आपको क्या बताया था 48,170 का मेरा लेवल था या नहीं था, बताइए, है ना। अभी भी आपको ये पता होना चाहिए। और ये लेवल अभी भी मेरा आएगा कब, अगर कल मतलब मंडे के दिन अगर ये बैंक निफ्टी आपकी कल के लो को ब्रेकडाउन, आज के लो को ब्रेकडाउन करता है, अगर मंडे के दिन अगर बैंक निफ्टी का मतलब आज के लो को ब्रेकडाउन करता है तो पूरे के पूरे चांसेस रहेंगे आपके 48,170 तक जाने के मार्केट को, समझ रहे हैं आप, ये लेवल रहेंगे, समझ गए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। बाकी देखिए यहाँ पर रेंज की मैं बात अभी करता हूँ, तो रेंज आपका ये बन रहा है यहाँ पर 48,600 ऊपर की तरफ आपका रेंज बन रहा है, और 48,440 आपका नीचे का रेंज बन रहा है। ठीक है, 440 का आपका नीचे का रेंज है। इस रेंज में रहे आपको नो ट्रेड।
आप इस रेंज में नो ट्रेड करेंगे, ध्यान में रखिएगा। इस रेंज में आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। हो सकता है मार्केट आपको ऊपर ले जाए, फिर आपको कॉल में फंसा दे, फिर नीचे जाए आपको पुट में फंसा दे। बिल्कुल अवॉइड करिएगा ट्रेड। मैं क्यों बोल रहा हूँ इसका रीज़न देखिए, सुनिए आप यहाँ पर सुनिए। अगर आप बोलेंगे ना सुनने के लिए तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ये वाला एरिया है ना आपका, ये कौन सा एरिया आ रहा है आपका, यहाँ पर पता होना चाहिए। देखिए विथ लेवल विथ लॉजिक बताऊँगा आपको। यहाँ पर क्या हुआ बताइए। सबसे पहले ये सुनिए, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से बाइंग आई, फिर मार्केट नीचे गई, यहाँ से दोबारा बाइंग आई, मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ से इसने ऊपर गई, फिर इस कंसोलिडेटर के नीचे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर बार बार बायर एक्टिव हो रहे थे कॉल बाई के लिए। प्रीवियस अगर आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी बायर एक्टिव हुए थे कॉल बाई के लिए। हुए थे कि नहीं हुए थे, हुए थे ना। तो अगर मार्केट इसके ऊपर इस बार गई, इसके ऊपर वापस, इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगी ना, इसके ऊपर किसके 48,600 के ऊपर, 48,600 के ऊपर जब तक यहाँ पर नहीं जाएगी, हम यहाँ पर कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे, नहीं सोचेंगे। और अब तो यूं भी कह सकते हैं आप, यहाँ पर देख लीजिए ये आपकी कंसोलिडेशन फेज था। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप इसको भी अवॉइड कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये जो कंसोलिडेशन फेज आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ये एरिया मत करिए भैया। आपको कैपिटल बचाना है, आपको ट्रेड, आपको अगर मैं बोलता हूँ दोबारा आपको पुट की तरफ ट्रेड मिलता है ना, बिल्कुल आप यहाँ पर पुट बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉल की तरफ का आपका ट्रेड, यहाँ पर आपको पैसा बचाने वाला ट्रेड होगा। आप एक लॉट से ज़्यादा कॉल की तरफ तो बिल्कुल एंट्री मत करिएगा, नहीं तो आप बिल्कुल यहाँ पर कैपिटल आपका किसी भी टाइम आपका कैपिटल यहाँ पर पास आउट करने के चक्कर में रहेगी मार्केट। इसलिए मैं आपको बार बार आपको सचेत करना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर जब तक नहीं मतलब सस्टेन होती है तब तक आपको यहाँ पर कॉल बाई नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर इसके ऊपर आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, जो कि लेवल आ रहा है आपका 48,650 का, ठीक है, इसके ऊपर अगर आप यहाँ पर कॉल बाई करते हैं तो फिर आपका टारगेट यहाँ तक का होगा, जो कि आपका 48,800 का लेवल ऊपर की तरफ है। और वहाँ से फिर मार्केट फर्दर गिरेगी, समझ गए। ये हो गया ऊपर के लेवल। नीचे के लेवल मैंने आपको बता दिया, नीचे के लेवल मेरे यही होंगे जब इसके नीचे, कल के लो के नीचे, अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन करें, आप यहाँ पर पुट का ही एक बार ट्रेड आप देख सकते हैं। और आपका लेवल मैंने बता दिया 48,170 का मेरा लेवल नीचे की तरफ है। गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए यहाँ पर अगर इसके ऊपर मार्केट खुलती है, ठीक है, 48,650 को अगर मार्केट खुलती है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। हो सकता है गैप अप खुल जाए मार्केट और इसके बाद फिर फर्दर ऊपर जाने लगे। अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप खुल गई तो मेरे दोस्त यहाँ पर सब ट्रैप हो जाएगा और मार्केट में फिर ऊपर आएगी शॉर्ट कवरिंग। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ से गैप अप खुल गई, मार्केट यहाँ से गैप अप खुल गई तो आपकी आएगी शॉर्ट कवरिंग। यहाँ के ऊपर अगर मार्केट खुली तो मार्केट शॉर्ट कवरिंग आएगा और मार्केट को आपको फर्दर यहाँ तक ले जाया जाएगा और हो सकता है आपका 49,000 तक वापस ले जाया जाए। और जितने भी यहाँ पर पुट बायर बैठे हुए हैं सबका सब यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाए और इसके बाद फिर मार्केट यहाँ से फिर गिरे। ये है मार्केट का पूरा गेम प्लान यही है। गैप अप अगर हो गई मार्केट तो आप यूँ मानिएगा कि यहाँ पर पूरा गेम प्लान चल रहा है और ये मार्केट में क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर वापस ले जा रहे हैं हमको ऊपर काल में फंसाने के लिए। तो आपको यहाँ पर फंसना नहीं है, आपको यहाँ पर नहीं फंसना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अगर मार्केट ऊपर जाए आप यहाँ पर कॉल बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका लेवल क्या होना चाहिए आप बताइए। मैं आपको लेवल क्या देता हूँ, आपको मैं सिर्फ और सिर्फ लेवल देता हूँ 150 पॉइंट का, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, उससे ज़्यादा बिल्कुल अवॉइड कर देना है आपको। आप 150 पॉइंट का लेवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक लीजिए और अपने आप टारगेट प्रॉफिट को बुक करिए और साइड हो जाइए मार्केट से। गैप डाउन के केस में आपको मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाती है और फर्दर नीचे आती है, ठीक है, फर्दर नीचे आती है तो इसके नीचे ही, जब तक इसके नीचे नहीं आए नो पुट बाई। गैप डाउन के केस में दोबारा बोल रहा हूँ, गैप डाउन के केस में मान लीजिए कि गैप डाउन यहाँ गैप अप के केस में आपको दोबारा यहाँ पर बोलना है, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाए, मार्केट गैप ओपन होकर के कंटिन्यू नीचे आने लगे, आपको क्या करना है, इस जगह तक आपको कोई पुट यहाँ पर नहीं बाई करना चाहिए। इसके नीचे जैसे जाए आप यहाँ पर पुट बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। और आपका फिर टारगेट मैंने आपको बता दिया। गैप डाउन के केस में, गैप डाउन अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर बड़ा गैप डाउन ओपनिंग देती है, बड़ा गैप डाउन ओपनिंग देती है तो फिर आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। मान लीजिए इधर कहीं गैप डाउन ओपनिंग देती है, इधर कहीं गैप डाउन ओपन, तो आपको रुकना पड़ेगा। गैप डाउन के केस में मार्केट दोबारा यही हाल करेगी, देख लीजिएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ गैप डाउन के केस में मार्केट फिर ऊपर जाएगी, फिर ऊपर जाएगी और फिर आपको जब यहाँ पर मौका मिलेगा ना, यहाँ पर कहीं यहाँ पर नीचे का मौका मिले तब आप यहाँ पर पुट बाई करिएगा। गैप डाउन के केस में मेरा तुरंत की तुरंत यहाँ पर पुट बाई नहीं होगा। क्लियर? बाकी आप लोग समझ गए होंगे। और मार्केट का कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको संडे को शाम को यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। फिर हार के लिए आप यहाँ पर क्या करिए, इस तरह से आप थोड़ा सा अपने चार्ट में प्रैक्टिस करिए। आपको भी यहाँ पर पता चलना चाहिए कि यहाँ पर मार्केट की एक्टिविटी हम किस तरह से यहाँ पर भांपते हैं, किस तरह से हमारे यहाँ पर लेवल होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग कुछ ना कुछ जरूर समझे होंगे। और अगर आप समझे हो तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो उस चीज़ के लिए मैं दोबारा आपसे क्षमा चाहता हूँ। चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।